हेलो एवरीवन। लीजिए आपके सामने प्रस्तुत है कक्षा 8 की संस्कृत पाठ्य पुस्तक का प्रथम पाठ सुभाषितानी। सुभाषित शब्द सु धन भाषित इन दो शब्दों के मेल से संपन्न होता है। सु का अर्थ सुंदर, मधुर तथा भाषित का अर्थ वचन है। इस तरह सुभाषित का अर्थ सुंदर या मधुर वचन है। प्रस्तुत पाठ में सूक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपाल वधम, पंचतंत्रम से रोचक और विचारप्रद श्लोकों को संग्रहित किया गया है। ये जो श्लोक हैं ये उपयुक्त जो पुस्तकों के नाम दिए गए हैं इन पुस्तकों से लिए गए हैं। आइए इनको सर्वप्रथम पढ़ते हैं, इनका गायन करते हैं और फिर इनका अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। पहला श्लोक है गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः शुष्वादुतोया प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेया। इसका अर्थ है गुणा यानी कि गुण, गुणज्ञेषु गुणियों में, गुणा भवन्ति गुण जो होते हैं वो गुणी लोगों में गुण ही रहते हैं, गुण ही होते हैं। ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा, और वही गुण निर्गुणी व्यक्ति के पास, जब दुष्ट व्यक्ति के पास चले जाते हैं तो वो दोष में परिवर्तित हो जाते हैं। उदाहरण के माध्यम से समझाया गया जिस प्रकार से सुस्वादु तोयाः प्रभवन्ति नद्यः, नद्यः का अर्थ है नदियाँ। नदियाँ सुस्वादु यानी कि स्वादिष्ट जल लेकर के प्रभवंती निकलती हैं पर्वत से, समुद्र मासाद्य भवन्त्य पेया, जब वही नदियाँ समुद्र में पहुँचती हैं तो वो जो है अपेय भवन्ति अपेया, वो जो है वो जल जो है अपेय हो जाता है, यानी कि पीने योग्य नहीं रहता, क्योंकि सागर का जल खारा होता है इसलिए वह पीने योग्य नहीं होता है। तो यहाँ पर यानी कहने का तात्पर्य है कि जो है इस श्लोक में संगति के महत्व को दर्शाया गया है। अगला श्लोक है साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुपुच्छ विषाणहीनः तृणन्न खादन्नपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशूनाम। भावार्थ है साहित्य, संगीत और कला इनसे रहित, इनसे विहीन जो व्यक्ति हैं वो क्या हैं? साक्षात पशु, वो साक्षात पशु के समान है। कैसे पशु हैं? पुच्छ विषाणहीनः, पुच्छ मीन्स पूंछ, विषाण मीन्स सींग, वो जो है पूंछ और सींग के बिना पशु के समान है। तृणन्न खादन नपि जीवमानः, घास न खाते हुए भी वह जीवित हैं। तद भागधेयम परमम पशूनाम, ये उनका परम सौभाग्य है कि वो जो है उनको अन्न खाने को नसीब हो रहा है, और वस्तुतः उनमें और पशु में कोई भी अंतर नहीं है। किनमें? जो लोग साहित्य, संगीत, कला इनसे विहीन हैं, इनसे रहित हैं, वे साक्षात पूंछ और सींग से रहित पशु के समान हैं। अगला श्लोक है लुब्धस्य नश्यति यशः पिशूनस्य मैत्री नष्टक्रियस्य कुलम् अर्थपरस्य धर्मः विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यं राज्यं प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। भावार्थ इस प्रकार है लुब्धस्य, लोभी का, लुब्ध कहते हैं लोभी को, नश्यति यशः, लोभी व्यक्ति का यश यानी कि सम्मान नष्ट होता है। पिशुनस्य मैत्री, और पिशुन कहते हैं चुगलखोर को, चुगली करने वाले को, चुगली करने वाले की मित्रता नष्ट होती है।
यानी कि उससे कोई भी मित्रता नहीं करना चाहता। नष्ट क्रियस्य, जिसकी क्रियाएं नष्ट हो गई हैं, यानी कि जो क्रियाओं से रहित है, जो क्रिया नहीं करता, उसके कुल का नाश होता है। अर्थपरस्य धर्मः, अर्थपरस्य यानी कि जो धन को ही सब कुछ समझते हैं, जिनको जो है हर समय धन पाने की लालसा होती है, उनका जो है धर्म का नाश होता है। कहने का तात्पर्य है कि उनका कोई भी धर्म नहीं होता है। विद्याफलम व्यसनिनः, व्यसनिनः यानी कि बुरी आदत वाले का, बुरी लत वाले का जो है विद्याफल का नाश होता है। कृपणस्य सौख्यम, कृपण कहते हैं लोभी व्यक्ति को, लोभी का सौख्यम यानी कि सुख नष्ट होता है। राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य, नराधिप कहते हैं नरस्य अधिपति, यह नराधिपः यानी कि राजा, जो नर का अधिपति होता है उसे नराधिपति कहते हैं। और नराधिपस्य प्रमत्त सचिवस्य यानी कि प्रमत्त यानी कि जो आलसी सचिव है, जिस राजा का सचिव आलसी होता है, उस राज्य का नाश होता है। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि लोभी व्यक्ति का कोई सम्मान नहीं करता, चुगलखोर के साथ कोई मित्रता नहीं करना चाहता, और जो है जो व्यक्ति काम नहीं करता उसके जो है कुल का नाश होता है। जो हमेशा धन पाने की इच्छा रखता है, उसका धर्म का नाश होता है। और जो बुरी आदत वाले जो व्यक्ति होते हैं, उनका विद्याफल नष्ट होता है, और लोभी व्यक्ति का सुख नष्ट होता है। और जिस राजा का सचिव आलसी होता है, उसके राज्य का नाश होता है। अगला चौथा श्लोक है, पीत्वा रसं तु कटुकं मधुरं समानं माधुर्यमेव जनयेन्मधुमक्षिकाशौ सन्तस्तथैव समसज्जनदुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुरसूक्तरसं सृजन्ति। यहाँ पर जो है इस श्लोक में कवि ने मधुमक्खी और संत, इनकी समानता का वर्णन किया है। जिस प्रकार से मधुमक्खी पीत्वा पीकर, रसम तु कटुकम मधुरम समानम, जिस प्रकार से मधुमक्खी कड़वा रस ग्रहण करती है या फिर मीठा रस, दोनों को समान रूप से ग्रहण करती है, परंतु वह माधुर्य मीन्स मीठा रस ही उत्पन्न करती है। भले वो कड़वा रस भी अगर फूलों से लेगी, परंतु जब वो उत्पन्न करती है तो वो उसके बदले मीठा रस ही उत्पन्न करती है, यानी कि हनी, जो शहद होता है, उसको ही उत्पन्न करती है। उसी प्रकार से संतस तथैव समसज्जन दुर्जनानाम, संत लोग जो है, जो सज्जन लोग होते हैं, जो संत लोग होते हैं, वो सम यानी कि समान, सज्जन दुर्जनानाम, जो है सज्जन और दुर्जनों के वचनों को, भले वो मीठे वचन कहें या कड़वे वचन कहें, उनको सुन करके मधुर सूक्त रसम सृजंती, यानी कि उनको जो है मीठा सूक्ति रस यानी कि मधुर बात ही उनसे बोलते हैं, कुछ भी कड़वी बात उनसे नहीं बोलते हैं सज्जन लोग। कहने का तात्पर्य है कि इस श्लोक में जो है माधुर्य भाव का वर्णन किया गया है। जिस प्रकार से मधुमक्खी मीठे या कड़वे रस को पी करके मीठा रस ही उत्पन्न करती है, उसी प्रकार संत लोग भी सज्जन या दुर्जनों की मीठी कड़वी वाणी को सुन करके मीठी वाणी ही बोलते हैं, उनसे मधुर वचन ही कहते हैं। अगला श्लोक है श्लोक नंबर 5, विहाय पौरुषम यो हि देवमेवावलंबते प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसाः। इस श्लोक में लेखक ने भाग्यवादी और पुरुषार्थवादी व्यक्ति के बारे में बताया गया है कि विहाय पौरुषम, पुरुषार्थ को, विहाय मीन्स छोड़ करके,
पुरुषार्थ यानी कि मेहनत को छोड़ करके जो देव मेवावलंबते यानी कि जो भगवान के भरोसे बैठा रहता है, भाग्य के सहारे बैठते हैं, वो उसी के समान है कि प्रासाद सिंहवत, सिंह कहते हैं शेर को, प्रासाद यानी कि जो शेर का जो स्टैच्यू होता है, शेर की जो मूर्ति होती है, उसके ऊपर बैठ करके कौवे काँव काँव, वायसा मीन्स कौवे काँव काँव करते रहते हैं। और जो भाग्यवादी जो लोग हैं, जो लोग भाग्य के भरोसे बैठते हैं, वो भी उन्हीं कौवे के समान हैं जो शेर के ऊपर बैठ करके काँव काँव करते रहते हैं। अगला श्लोक है पुष्प पत्र फलच्छाया मूल वल्कल दारुभी धन्या महिरुहा ये शाम विमुख यान्ति नार्थिनः। भावार्थ इस प्रकार है, पुष्प फूल, पत्र पत्ते, फल फल, छाया छांव, मूल यानी कि जड़, वल्कल पेड़ की छाल, दारू लकड़ी यानी कि पुष्प, पत्ते, फल, जड़, पेड़ की छाल और लकड़ियों से जो है पेड़ क्या है, इनके सब के कारण पेड़ धन्या महिरुआ, महिरुआ कहते हैं वृक्ष को, पेड़ धन्य है। ये शाम विमुख यान्ति नार्थिनः यानी कि जिसके सामने ये शाम इन इसीलिए जो है इन्हीं को लेने के लिए पेड़ के सामने जो है नार्थिनः यानी कि याचक मांगने वाले आते हैं और वो कुछ न कुछ अपने साथ लेके जाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर पेड़ जो है इन सब से जो है पुत्र, पुष्प, पत्र, फल, छाया, उसकी छाल और लकड़ियाँ सब कुछ जो है परोपकार के लिए समर्पित हैं। अगला श्लोक है चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वनहीना ग्रहे। भावार्थ है चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया, चिंतनीया चिंतन करना चाहिए। कब? विपदाम आदावेव यानी कि विपदा से पहले, आदि पूर्व यानी कि किसी भी विपत्ति के आने से पूर्व हमको उसके बारे में चिंतन करना चाहिए, उसके बारे में जो है प्रतिक्रिया करनी चाहिए। न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वनहीना ग्रहे, जिस प्रकार से घर में आग लग जाने पर आग लगने के समय, आग लगने के बाद कुआं खोदने से कोई लाभ नहीं होता, यानी कि हम जो है जब तक कुआं खोदेंगे तब तक जो है पूरा घर जलकर राख हो चुका होगा। इसलिए जब हमें जो है किसी भी विपदा से पहले ही उसके बारे में विचार कर लेना चाहिए, सोच लेना चाहिए। हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि जब विपत्ति आएगी तभी सोचेंगे, तो तब तक जो है समय निकल जाएगा और फिर हम उस विपत्ति पर विजय प्राप्त नहीं कर पाएंगे। धन्यवाद। आशा करता हूँ आप सभी को मेरे द्वारा बताए गया भावार्थ समझ में आया होगा। अगर समझ नहीं आया तो मैं दोबारा कोशिश करूँगा आपको ठीक से समझाने की। अब अभ्यास कार्य करते हैं एक बार। नंबर 1 है पाठे दत्तानाम पद्यानाम सस्वर वाचनम कुरुतः। पाठ में प्रदत्त दिए हुए पद्यों का जो श्लोक है उनका आपने सस्वर वाचन करना है। जिस प्रकार से मैंने आपको वाचन करके दिखाया लय के साथ, वैसे ही आपने भी करना है। ऐसे ही आप वीडियो बनाएंगे, वीडियो बनाने के बाद आप उसको सुने और किसी को भेजें। आगे है नंबर 2 श्लोकान शेषु रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी कि जो रिक्त स्थान है श्लोकों में, जो शेष रिक्त स्थान है उसको आपने पूर्ण करना है। क है समुद्र मासाद्य, इसमें आएगा, हमने पढ़ा था जैसे कि पहले श्लोक में, भवन्त्य पेया गुणा गुणज्ञे सुगुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा सुस्वादुतोया प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमास्याद्य भवन्त्य पेयाः।
नंबर सेकंड है वचः मधुर सूक्त रसम सृजंती, यानी कि इसके आगे जो शब्द था वो था श्रुत्वा वचः मधुर सूक्त रसम सृजंती। ग है तद भागधेयम परमम पशूनाम, यानी कि रिक्त स्थान में आएगा परमम। आगे है विद्याफलम व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम, यानी कि जो बीच में आएगा वो आएगा व्यसनिनः। पौरुषम विहाय यह अवलंबते, यहाँ पर आएगा देवा देवाः। लास्ट है चिंतनीया ही विपदाम प्रति, जैसा कि हमने अंतिम श्लोक में पढ़ा था चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया। नंबर थर्ड है प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत, प्रश्नों के उत्तर एक पद में एक शब्द में, यानी कि वन वर्ड आंसर लिखने हैं आपने। नंबर एक क है व्यसनिनः किम नश्यति, क्या था श्लोक में आपको याद आ रहा होगा, व्यसनिनः विद्याफलम नश्यति, यानी कि आंसर होगा विद्याफलम। कस्य स नश्यति, इस श्लोक की पहली पंक्ति थी लुब्धस्य नश्यति यशः, यानी कि इसका आंसर है, इसका उत्तर है लुब्धस्य। मधुमक्षिका किम जनयति, श्लोक की लाइन थी माधुर्यमेव जनयति मधुमक्षिकासौ, यानी कि मधुमक्षिका माधुर्य यानी कि शहद, माधुर्य कहते हैं शहद को, मीठा जन्मती है यानी कि माधुर्य जन्मती है, तो आंसर होगा माधुर्य। नंबर 4 है अधोलिखित तद्भव शब्दानां कृते पाठा चित्वा संस्कृत पदानि लिखत, आपने तत्सम तद्भव शब्द पढ़े होंगे, तो यहाँ पर जो है तद्भव शब्द दिए गए हैं जो आगे स्तंभ नंबर 1 में है कंजूस, कड़वा, पूंछ, लोभी, मधुमक्खी और तिनका, इनके आपने तत्सम शब्द लिखने, जिस प्रकार से उदाहरण के माध्यम से समझाया गया है। कंजूस कृपण, कृपणः इसका तत्सम शब्द है। आगे कड़वा, तो यहाँ पर था कटु। पूंछ पुच्छ, लोभी लुब्ध यानी कि लुब्धा, मधुमक्खी मधुमक्षिका, तिनका तृणम। कड़वा कटुक या कटु, पूंछ पुच्छ, लोभी लुब्ध, मधुमक्खी मधुमक्षिका, तिनका तृणम। नंबर 5 अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदम क्रियापदम च चित्वा लिखत, चित्वा चुन करके नीचे दिए गए वाक्यों में कर्तृपद यानी कि कर्ता पद और क्रियापद चुनकर लिखने हैं। कर्ता और क्रिया, जैसा कि आपने पढ़ा है कर्ता और क्रिया आप जानते हैं, हिंदी में भी आप पढ़ते हैं, संस्कृत में आप पढ़ते हैं, तो यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से समझाया गया। संतः मधुर सूक्त रसम सृजंती, यानी कि संतः संतों के बारे में बात कही जा रही है, तो संत कर्ता हैं और सृजंती क्रिया है। आगे आपने निर्गुणम प्राप्य भवंती दोषाः, यानी कि यहाँ पर जो है निर्गुणम कर्ता पद है और भवंती क्रियापद है। गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति, इसमें गुणज्ञेषु कर्ता पद हैं और भवन्ति क्रियापद। मधुमक्षिका माधुर्यम जनयेत, मधुमक्षिका कर्ता जनयेत क्रिया। पिशुनस्य मैत्री यशः नाशयति, पिशुनस्य कर्तापद नाशयति क्रियापद। नद्यः समुद्रमासाद्य अपेयाः भवन्ति, नद्यः क्रिया कर्तापद भवन्ति क्रियापद। नंबर 6 रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित जो अंडरलाइन जो वर्ड हैं, जो सब
शब्द हैं, पद हैं, उनके आधार पर प्रश्न का निर्माण करना है। गुणाः गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति, तो यहाँ पर गुणाः रेखांकित पद है, तो इसकी जगह आ जाएगा काः। का और का के पीछे विसर्ग, क प आ की मात्रा और विसर्ग। काः गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, तब आंसर आएगा गुणाः। नद्यः सुस्वादुतोयाः भवन्ति, काः। नद्य की जगह काः सुस्वादुतोयाः, वैसे प्रभवन्ति था तो आ जाएगा नद्यः। लुब्धस्य यशः नश्यति, लुब्धस्य की जगह आएगा कस्य यशः नश्यति, कस्य, आंसर आएगा लुब्धस्य। मधुमक्षिका माधुर्यमेव जनयति, का माधुर्यमेव जनयति, क पे आ की मात्रा, का माधुर्यमेव जनयति, आंसर होगा मधुमक्षिका। तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसा, मूर्धनि अंडरलाइन वर्ड है, यानी कि जिसका अर्थ है सिर पर, तो यानी कि तस्य कुत्र तिष्ठन्ति, अंडरलाइन वर्ड की जगह आएगा कुत्र। नंबर 7, उदाहरणानुसारम पदानि पृथक कुरुत, उदाहरण के अनुसार पदों को अलग करना है, यानी कि विच्छेद करना है। जैसा कि आपने संधि पढ़ी है, समुद्र समुद्रमासाद्य, तो इसका होगा समुद्रम प्लस आसाद्य। अगला शब्द है माधुर्यमेव, माधुर्यम प्लस एव। अल्पमेव, अल्पम प्लस एव। सर्वमेव, सर्वम प्लस एव। देवमेव, देवम प्लस एव। महात्मना मुक्तिः, यानी कि महात्मनाम उक्तिः। विपदामादावेव, विपदाम आदावेव, विपदाम प्लस आदावेव। आशा करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। अगले वीडियो में एक नए पाठ के साथ फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।